देवरानी स्कूल गई है। रोज की तरह सर पर आटा लगाए पसीने में भीगी हुई सुमन रोटियां बना रही थी, तभी उसका बेटा भागते हुए रसोई में आता है। मम्मी मैगी बना दो ना। एक बेलन मारूंगी ना कि यही चपातियों की तरह दीवार से चिपक जाएगा। जब भी तेरे ट्यूशन की मैम का आने का टाइम होता है तुझे भूख लग जाती है। पहले आधे घंटे धीरे धीरे मैगी खाएगा, फिर आधे घंटे बाथरूम में बैठेगा, 1 घंटा तो यही खत्म हो जाएगा। फिर कब पढ़ेगा तू ट्यूशन? मेरी खुशी देखकर अभी आपको अंदाजा नहीं हुआ क्या मम्मी? मैम ने ट्यूशन आने से मना कर दिया है। ये सुनते ही एक हाथ में बेलन लिए ही सुमन दूसरे हाथ से सोनू को पकड़कर बाहर हॉल में ले आती है और सोनू की मैम को फोन लगाती है। क्या हुआ मैम? सोनू कह रहा है आप आज नहीं आने वाली, कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं सुमन जी, वो क्या हुआ है कि अचानक से मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो मैं अब ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। अरे तो कोई आप दूसरी ट्यूशन टीचर भेज दीजिए ना इस नालायक के लिए। आप तो जानती है ये किसी के बस में नहीं आता। अच्छा, एक मैम है, प्रिया नाम है उनका, मैं उनको आपका नंबर भेजती हूँ। उनके पास टाइम हुआ तो वो आपको कॉल करेंगी। बेचारी सुमन टेंशन में वापस से रसोई में जाकर रोटियां बनाने लगती है। तभी उसका देवर निशांत घर आता है और अपने हाथ पैर पसार कर सोफे पर लेट जाता है। ओ मेरी प्यारी भाभी, क्या बना रही हो खाने में? मेरे सर का कोरमा, बोल खाएगा? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं भाभी, क्या बात हो गई? सोनू ने बदमाशी की है क्या? क्यों सोनू, क्यों परेशान करती है अपने टीचर को? वो भाग जाएगी ना? भाग जाएगी नहीं, भाग गई। यूं तो कह रही थी कि उसकी शादी लगी है, पर मुझे विश्वास है जरूर इसमें तेरा ही हाथ होगा। अरे बाहर जाकर क्यों नहीं पटाता लड़कियों को? घूम फिर कर तुझे सोनू की ट्यूशन टीचर ही दिखती है क्या? मार दी होगी आंख तूने। भले ये अपने बाप पर गया है बहू, पर ये किसी लड़की को देखकर आंख वाँख नहीं मारता। अरे भाई आज तक तो इसके बाप ने मुझे देखकर आंख नहीं मारी, तो ये क्या किसी को आंख मारेगा? और वैसे भी ना ये टीचर बिल्कुल गवार थी। 1+1 2 बोलती थी। 1+1 तो 2 ही होता है ना माँ? अरे भाई 1+1 2 ही सिखाएगी, तो ये 1 और 1 मिलकर 11 करना कैसे सीखेगा? यही फेर कर करके तो तेरे बड़े भाई ने 1 से 3 दुकानें कर ली और तू यहीं बैठा रह गया। फिर तो 1 और 1 3 सिखाना चाहिए था मैडम को। अरे कैसी मैडम ढूंढ कर लाती है बहू। अच्छा हुआ चली गई। सुमन तो ये सुनकर अपना सर ही पकड़ लेती है। हे भगवान, अब इस घर में एक ट्यूशन टीचर के साथ साथ एक बहू भी भेज दो। इतना टॉर्चर, इतना काम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन सब के बीच में टेंशन में मैं टकली हो जाऊंगी। वो सब तो ठीक है बहू, टकली होने से खाने का कोई संबंध नहीं है। खाना तो तू हाथ से बनाती है ना। तो ये था सुमन का परिवार, जहां अपने नटखट देवर और शैतान बेटे के पीछे सुमन का पूरा दिन निकल जाता था। बाकी जो रात बचती तो उसमें सांस खींचने के लिए एक सास तो थी। रात के 1 बजे प्रेमा सुमन के कमरे में आती है, जहां सुमन आराम से हाथ पैर फेंक कर खर्राटे ले रही थी। अरे बहू सुनना, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, जरा दूध गर्म करके दे दे। रात के 1 बजे आपको पेट क्यों साफ करना है मम्मी जी? अभी अभी तो बिस्तर पर आकर पड़ी थी, आंख भी नहीं लगी कि आपने खुलवा दी। चलिए देती हूँ। बेचारी सुमन ना ही दिन में आराम कर पाती थी ना ही रात को। अगली सुबह सुमन को प्रिया का कॉल आता है और वो सोनू को ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो जाती है। अब रोज प्रिया सोनू को ट्यूशन पढ़ाने आती, पर अपनी भाभी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के कारण जब भी प्रिया घर आती निशांत अपने कमरे में ही रहता। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं आती हूँ ये लड़का कमरे में जाकर क्यों बैठ जाता है? कहते ना, हमारी नजरें उसे ही ढूंढती है जो हमसे छुपना चाह रहा हो। प्रिया थी तो खूबसूरत, आज तक उसे देखकर कभी किसी लड़के ने मुंह नहीं फेरा था, पर यहाँ प्रिया की नजर जब भी निशांत पर पड़ती तो निशांत आगे बढ़ जाता और यही चीज प्रिया का ध्यान खींच लेती है। वो सामने से जाकर निशांत से बात करना शुरू कर देती है। निशांत तो अंदर से बेकरार था ही और इसी में दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। और 2 महीने बाद निशांत सभी के सामने इस बात को रख देता है। तो ये हो रहा था मेरे पीठ पीछे, तुझे कोई नहीं मिलती, ले देकर मेरे सोनू की ट्यूशन टीचर ही मिलती है। अरे बहू, तो कौन सा इस सब से तेरी ट्यूशन टीचर हाथ से चली गई? अब तो तेरी देवरानी अपने सोनू को फ्री में पढ़ा देगी, पैसे भी बचेंगे। ऊपर से दिन भर घर पर भी रहेंगे तो 1 घंटे का ट्यूशन का वक्त 24 घंटे में बदल जाएगा। जब चाहे डाउट पूछ लेगा सोनू। संडे को भी कोई ऑफ नहीं भाभी, सोचो बम्पर ऑफर, महा धमाका सेल। अरे तू ही तो भगवान से हाथ जोड़ जोड़ कर देवरानी की प्रार्थना करती थी। अब भगवान ने एक ही लड़की में ट्यूशन टीचर और देवरानी दे दी, तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है। थोड़े पंगे जरूर होते हैं, पर शादी की डेट फाइनल हो जाती है। दुल्हन के जोड़े में फेरों पर बैठी प्रिया का ध्यान ना तो फेरों पर था ना ही निशान पर, उसका ध्यान तो गेस्ट्स पर था। अरे सुष्मिता मैडम, अब आइए, आप खाना खाकर जाइएगा। और वैसे ये प्रिंसिपल सर नहीं दिख रहे हैं, कहाँ रह गए? पता नहीं प्रिया, मुझे तो अभी तक सर दिखे नहीं।
आपने उन्हें बुलाया तो था ना? अरे बुलाया था मैम, बुलाया था। मिठाई का डिब्बा भी लेकर गई थी, पर वो क्या है ना, सर को शुगर है। मुझे लग रहा है कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए मिठाई देखकर। ऐसे ही ना बड़ी मुश्किल से मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कहीं सर मुझे निकाल ना दे। आज तुम्हारी शादी है प्रिया, क्या स्कूल की इतनी टेंशन ले रही हो? छोड़ो ना ये सब। तभी फेरे शुरू हो जाते हैं। दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए उठते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। 2 फेरे पूरे होते ही प्रिया कहती है, एक मिनट पंडित जी। अरे रोहन की मम्मी, इनको बिना सिर्फ खाने से मतलब है, चाउमीन छूटे तब तो इधर देखेगी। प्रिया की आवाज सुनकर रोहन की मम्मी वहां आती है। अरे मैम आप यहाँ, मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको, फेरे भी शुरू हो गए। हाँ, रात के 11 बज रहे हैं, फेरे तो शुरू होने ही वाले थे। वो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने ना बहुत बार आपको कॉल किया पर शायद आपका नंबर बंद हो गया है। ये लीजिए, इस पेपर पर मैंने अपने ससुराल का एड्रेस लिख दिया है, आप रोहन को इस एड्रेस पर भेज दीजिएगा। ये बहू तो कुछ ज्यादा ही काम काजी निकली महेश जी। अब काम का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वो भी खासकर जब आप खुद टीचर हो। और इस तरह प्रिया के फेरे संपन्न होते हैं और वो पहुंचती है अपने ससुराल। कमरे में निशांत अपनी पत्नी के बगल में आकर बैठ जाता है। ये क्या हरकत है? ये वही तो हरकत है जो पति पत्नी के साथ करता है। मैं उस हरकत की बात नहीं कर रही हूँ। बाहर से आए हैं हम और तुम उसी चप्पलों में कमरे में आ गए। जाओ चप्पल खोल कर आओ, फिर बाथरूम में जाओ, नहाओ, उसके बाद मेरे पास आओ। क्या? इट्स माई ऑर्डर, रिमूव योर स्लीपर्स राइट नाउ। बेचारा निशान बाहर जाकर चप्पल उतार कर आता है और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी का शावर लेकर कांपता हुआ बाहर जैसे ही अपनी बीवी के पास आता है तो देखता है कि प्रिया मैडम तो सो चुकी है। प्रिया, तुम सो गई प्रिया? और तुम भी सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है, सुबह 6 बजे उठना होता है मुझे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी सुबह फ्लाइट है, उसके बाद हनीमून पर तो मैम मुझे सोने को कहेंगी नहीं। और 5 घंटे की फ्लाइट के बाद निशांत और प्रिया पहुंचते हैं बाली। थका हुआ निशांत सो रहा था कि प्रिया उसे उठा देती है। क्या हुआ प्रिया? What do you mean by क्या हुआ? सुबह के 6 बज रहे हैं, गेट अप, फ्रेश हो जाओ और मुझे 15 मिनट में ब्रेकफास्ट पर नीचे मिलो। अपने हनीमून की सुबह अपनी बीवी को ऐसा बर्ताव करता देखकर निशांत को जरा अजीब लगता है, पर वो सोचता है शायद उसकी बीवी उसे कोई सरप्राइज देने वाली है। पर ना जी ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हड़बड़ाकर ब्रेकफास्ट पर नीचे पहुंचता है जहां उसके टेबल पर होता है सैलेड। ये क्या है? सलाद? मैं ये सब नहीं खाता। दिस इज गुड फॉर हेल्थ, तुम यही खाओगे, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। कम ऑन। अरे तो फिर दे दो ना पनिशमेंट। निशांत तो ये बात कहता ही है कि प्रिया उसे सच में पनिशमेंट देने दोपहर की धूप में ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाती है। ये तो बस शुरुआत थी, आप सोच ही सकते हैं कि आगे क्या क्या हुआ होगा। और बात इतनी बढ़ जाती है कि 15 दिन की हनीमून ट्रिप पर गए प्रिया और निशांत 2 दिन के बाद ही वापस घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? खुशखबरी होगी बेटा, ऐसे में बाहर देश में कहाँ रहता बेचारा, बहू को लेकर वो भी अकेला। आप तो अलग ही है मम्मी जी, एक दिन में आती है क्या गुड न्यूज। ए निशांत, बता क्या हुआ? क्या बताओ? अपनी देवरानी से पूछो भाभी। मुझे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रही थी ये टीचर। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं हनीमून पर गया हूँ या स्कूल। ये कहकर गुस्से में निशांत अपने कमरे में चला जाता है। कन्वर्सेशन को बीच में छोड़कर चला गया। भाभी, ये कोई मैनर्स है क्या? आप ही बताओ। अरे तू उसे छोड़ बहू, अब तू आ गई है तो चल अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। सुमन प्रिया को सभी के पसंद नापसंद के बारे में बता देती है और इन सब का ध्यान रखते हुए प्रिया सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। शगुन की रसोई ही तो बनानी है, बहुत कुछ ज्यादा ही देर नहीं लगा रही। वही तो पापा जी, एक सब्जी और पराठे, और कुछ बोला भी नहीं मैंने उसे बनाने। अरे तो जा जाकर देख ना क्या कर रही है वो। नहीं जा सकती क्योंकि उसने रसोई अंदर से बंद कर ली है और कहा है उसके काम के बीच को उसे कोई डिस्टर्ब करे, उसे ये पसंद नहीं। और पूरे 2 घंटे के बाद प्रिया रसोई से बाहर आती है और सभी को खाना परोसती है। इतनी देर बाद नाश्ते को देखते ही सभी उस पर टूट पड़ते हैं, पर इसके पहले कि कोई एक निवाला भी खा पाता, प्रिया कहती है, ये टेबल के बेसिक मैनर्स है क्या? और पापा जी आपने तो सब्जी में हाथ ही लगा दिया। छी छी छी, हटाइए इस सब्जी को, मैं दूसरी सब्जी लाकर आती हूँ। बगल में स्पून रखा तो है मैंने, उसी से खाइए, हाथ मत लगाइए सब्जी में। पहले सब नैपकिन पहनेंगे, उसके बाद ही कोई कुछ खाएगा। मैं तो नैपकिन पहन कर ही खा रहा हूँ मैम। That's like my student. ये इस उम्र में क्या करवा रही है बहू हमसे? अभी तो ये शुरू हुई है मम्मी, आगे आगे देखो। ऐसे ही मैं अपने हनीमून से भागता हुआ वापस नहीं आया हूँ। मैंने सीखने के लिए कोई भी उम्र ज्यादा या कम नहीं होती मम्मी जी, और सुधारूंगी तो मैं तुम्हें भी। निशान, जाओ कमरे में बेड बना कर आओ,
सोकर उठ गए और कमरा भी साफ नहीं किया। और 10 मिनट के लेक्चर के बाद जैसे ही सभी गट्टे की सब्जी को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि एक एक गट्टा बिल्कुल शेप में था। अब समझ में आया इसे 2 घंटे किस चीज में लगे हैं। और लेकर आ टीचर को, ये तो हर चीज को इतनी बारीकी से देखती है कि जीना हराम हो जाएगा हमारा तो। सुमन तो इसी में परेशान हो गई थी, पर अभी तो प्रिया ने स्कूल रीजॉइन भी नहीं किया था। असली ड्रामा तो अब होने वाला था। रोज की तरह बिल्कुल 4 बजे उठकर योगा करके प्रिया फ्रेश हो जाती है और सभी को जगाने जोर जोर से सीटियां बजाने लगती है। ये सीटी कौन बजा रहा है? कहीं दमकल तो नहीं आया? लगता है आग लगी है। ए भगवान, मेरे तो घुटनों में भी दर्द है। जब तक मैं बाहर निकलूंगी आग तो फैल जाएगी। सभी हड़बड़ाते हुए हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि प्रिया स्पोर्ट्स वेयर में पीटी टीचर की तरह तैयार खड़ी थी। आप सभी अपने टी शर्ट और ट्राउजर में तैयार होकर बाहर आ जाइए, हम जॉब पर जा रहे हैं। उसके बाद सभी नहाकर अपने अपने कामों में लग जाएंगे, क्योंकि आज से मैंने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, ये अच्छा है भाई, तू तो चले ही जा। कम से कम तू जाएगी तो तेरे पीछे घर में शांति तो रहेगी। और जैसे ही प्रिया स्कूल निकलती है, सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। आराम से सुमन सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सभी मजे से खाते हैं। कहाँ सोचा था देवरानी आएगी तो काम से आराम मिलेगा। यहाँ तो उसका काम ऐसा होता है कि कुछ कहना ही नहीं। खाना वाना बनाने के बाद किचन अच्छे से साफ कर दीजिएगा भाभी। पता चला इसके लिए भी उसने आपको पनिशमेंट दे दी। अरे तू बहू का छोड़ और अपना देख। मुझे तो लगता है तू हनीमून से वापस आया है, इसलिए बहू गुस्से में ऐसा कर रही है। हो सकता है। अरे अभी नहीं है, ज्यादा कुछ कहने गए तो पता चला निशान को छोड़कर चली गई। नहीं, फिर मेरे सोनू का क्या होगा? प्रिया के आते ही तू उसे मना ले भाई। प्रिया के डर से उसके आने के पहले ही सभी खा पी कर अपनी अपनी नींद पूरी करके कोना पकड़ लेते हैं। अरे वाह, घर तो बड़ा साफ साफ लग रहा है। चलो अच्छी बात है, साफ रखना भी चाहिए। हाँ बहू, हम तो घर शुरू से साफ ही रखते हैं। वो क्या है ना, अभी शादी ब्याह में सब व्यस्त हो गए थे। अच्छा बेटा, अब निशान से बिना अपनी नाराजगी छोड़ दे। आखिर पति पत्नी हो तुम दोनों। हाँ प्रिया, भूल जाओ ना सब कुछ। आज सोसाइटी में एक फंक्शन है, सारे कपल को जाना है वहां। कान पकड़कर पहले 20 बार उठक बैठक करो, उसके बाद मानूंगी मैं। मेरे हनीमून से मुझे बीच में लेकर आ गए तुम। शाम के बाद सभी तैयार होकर सोसाइटी के फंक्शन में जाने के लिए निकलने लगते हैं, पर देवरानी जी तो अभी तक रेडी ही नहीं थी। अरे प्रिया, कब तैयार होगी तुम? शादी के लिए छुट्टियां ले ली थी ना भाभी, तो अब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेपर्स चेक कर रही हूँ, मुझे तो वक्त लगेगा। आप लोग जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। और क्या टीचर से शादी? अच्छा है ना पापा जी, कमरे में कॉपी चेक करती रहेगी तो हम आराम से बाहर एंजॉय करेंगे, वरना वहां भी उंगली करती है। हाँ मम्मी, मुझे भी ले चलो प्लीज, पढ़ पढ़ कर पागल हो गया हूं मैं। मजा ही मजा होगा, स्कूल वाले इसे दिन भर बिजी रखे इस तरह। सभी खुशी खुशी पार्टी में पहुंचते हैं। धीरे धीरे एंजॉयमेंट बढ़ रही थी कि अचानक पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। लगता है कोई छेड़खानी हुई है। इसके पहले कि पुलिस खाने का काउंटर बंद कर ले, खाकर निकल लेते हैं। पैसे दिए है भाई हमने। और सुमन का परिवार जल्दी से जल्दी जितना हो सके खाना शुरू कर देता है। तभी पुलिस अंदर आ जाती है। क्या शोरगुल हो रहा है यहाँ? कंप्लेन आई है हमारे पास। पूरी सोसाइटी तो यही है, कंप्लेंट किसने कर दी? कौन है भाई जिससे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? कोई प्रिया स्कूल टीचर है। ले, तेरी बीवी ने किया है कंप्लेंट? मुझे लगा ही ये काम बस वही कर सकती है। जिंदगी हराम कर दी है इस लड़की ने। सोसाइटी के वॉचमैन को इतनी उंगली करती है कि परेशान होकर बेचारा छुट्टी पर चला गया, और अब ये। तभी प्रिया बाहर आती है और सभी बच्चों का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगती है। कल टेस्ट है ना तुम्हारी सुनो, और रोहन तुम भूलो मत, सोसाइटी में मैं भले तुम्हारी चाची हूँ पर स्कूल में तुम्हारी मैम हूँ। और थैंक यू सर, आप यहाँ आ गए मेरे एक कॉल पर। वो क्या है ना, मैं यहाँ पेपर वर्क कर रही हूँ और इतना शोरगुल, मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही थी। अब टेंशन मत लीजिए मैडम, सेक्रेटरी कौन है इतना आवाज करने के लिए? सोसाइटी के मेंबर को डिस्टर्ब करने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। आप आराम से काम कीजिए मैडम। अरे बेटा, मैं ही हूँ सोसाइटी का सेक्रेटरी, मुझे जेल भिजवाएगी क्या? खरम फूट गए मेरे, कैसी बीवी आ गई भगवान। वापस ले ले कंप्लेंट अपनी प्रिया, अपने ससुर के साथ ऐसा करेगी क्या तू? ठीक है सर, आप इन्हें जेल मत लेकर जाइए, जितना फाइन होता है इनसे ले लीजिए, ताकि अगली बार के लिए इन्हें पता रहे कि रूल्स ब्रेक नहीं किए जाते। और अपने ससुराल वालों के साथ साथ सोसाइटी वालों का बैंड बाजा बजाकर प्रिया मैडम आराम से अपने काम